महाघोर कलिकाल में जीव रहे दुख पाए, तिनके सब दुख हरण को प्रभु धरा पर आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। आज हम श्री हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के श्री मुखार विंदों द्वारा निकले हुए शांति वचन को फरमाएंगे, जिससे समस्त गुरुमुख जन, समस्त भगत जन उसको सुनकर उस वचन पर आचरण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। सद्गुरु के प्रथम शांति वचन। सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके सद्गुरु, जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सद्गुरु के द्वितीय शांति वचन। सद्गुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क रहें। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। सद्गुरु के तृतीय शांति वचन। ऐ गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित ना हो। सद्गुरु का ध्यान करो और उनके वचन को याद करो। सद्गुरु के चतुर्थ वचन। बुरे से बुराई ना करो, अपितु बुराई सोचो भी ना। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना लोगे। सद्गुरु के पांचवें शांति वचन। तुम यद्यप पूर्ण सद्गुरु के सेवक हो, फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध ना होगी और कृपा बिना निस्तार नहीं होगा। सद्गुरु के छठवें शांति वचन। तुम जो कुछ सत्संग में सुनते हो उसे कार्यान्वित रूप में लाते हो या नहीं, यह जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। सद्गुरु के सतवें शांति वचन। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार लो। उचित अथवा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। सद्गुरु के आठवें शांति वचन। जिसे अपने मान अपमान का विचार नहीं और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं, वह बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहे। सद्गुरु के नौवें शांति वचन। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं है, जो कि वह बोलेगा वही हो जाएगा। सद्गुरु के 10वें शांति वचन। जैसे व्यय की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भजन अभ्यास से होगी। इसके बिना मनुष्य भक्ति धन से वंचित रह जाएगा। सद्गुरु के 11वें शांति वचन। यदि तुमने गुरु शरण अपना कर भी मन की शक्ति कम ना की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन अकारथ गया। सद्गुरु के 12वें शांति वचन। जो स्वयं ही क्रोध अग्नि रूपी में जलता रहता है, वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सद्गुरु के 13वें शांति वचन। सेवक को सदैव यह देखना चाहिए कि मुझ में भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद प्रकट करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजन अभ्यास करने की शक्ति दें। सद्गुरु के 14वें शांति वचन।
अय सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे। और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। सद्गुरु के 15वें शांति वचन। काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नति करना चाहते हो तो काम के बहाव में बहने से स्वयं को बचाओ। सद्गुरु के 16वें शांति वचन। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम यह निकला कि विभीषण की आज तक जय जयकार होती है और रावण को दशहरे के दिन जलाकर लोग प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु के 17वें शांति वचन। प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतःकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। सद्गुरु के 18वें शांति वचन। आत्मिक उन्नति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु के 19वें शांति वचन। प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं होते। सद्गुरु के 20वें शांति वचन। गुरु शब्द सब दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्म जन्मों की मैली सूरत निर्मल हो जाएगी। सद्गुरु के 21वें शांति वचन। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का वास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को न सताओ। सद्गुरु के 22वें शांति वचन। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं है, परंतु विरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सद्गुरु के कृपा से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। सद्गुरु के 23वें शांति वचन। कमजोर व्यक्ति ही शत्रु के आगे झुकता है। सूरमा तो मरण काल तक सामना करता है, परंतु पग पीछे नहीं हटाता। यदि काम, क्रोध तुम पर हमला करते हैं तो सद्गुरु शब्द की कमाई से उन पर विजय प्राप्त करो। सद्गुरु के 24वें शांति वचन। जीवन 4 दिन का है। नाव के यात्रियों के समान हिल मिल कर चलो, समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए सबसे प्रेम का व्यवहार करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।